कभी किसी के बहकावे में आके हम चूक न जाएं, कहीं लगे ब्रज में आकर के बस बाहरी बाहरी वस्तुओं को देख करके उसमें बस घूम करके मजे ले करके चले जाएं, तो लगेगा कि ये वो क्या ब्रज है, क्या ये वही ब्रज है जिसके बारे में हमने सुना है। लेकिन वो असल ब्रज का आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक इस ब्रज की माटी से आपको प्रगाढ़ प्रेम न जाग जाए, प्रगाढ़ प्रीति न जाग जाए। इसलिए कृष्ण ने दुनिया का कोई कोना नहीं चुना अवतार लेने के लिए। कृष्ण इस धरती पर आए क्योंकि इस धरती को, इस भूमि को, इसकी रज को श्री राधा रानी पहले ही आकर के पवित्र कर चुकी हैं। अपने चरणों की द्वारा इस भूमि को पवित्र कर दिया। और उस रज में श्री कृष्ण ने सोचा कि अब यहाँ जाकर के मुझे अवतार लेना चाहिए, अब इस भूमि पर जाकर के मुझे अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी रज से मुझे शक्ति मिलेगी, इसी रज से मुझे अपनी लीला को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए हम क्या, साक्षात जो ब्रह्म है वो यहाँ की माटी ले ले करके अपने माथे पर, अपने शीश पर चढ़ाता है। इसलिए ठाकुर जी ने ब्रज धाम को चुना। धाम में क्या शक्ति होती है ये बात स्वयं श्री राधा रानी बताती है। आपने पहले भी प्रसंग सुना, श्याम सुंदर से मिलने के लिए श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र गई। सामने श्याम सुंदर अपना सर झुकाए, मुकुट झुकाए बैठे थे। श्री राधा ने पूछा, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम मेरे प्राण हो, प्रियतम हो, मैं तुम्हारी आंखों में अश्रु देख नहीं सकती, ये विषाद क्यों? कृष्ण ने नेत्र झुका के कहा, हे राधा, मैं तेरा अपराधी हूं। लोग भले मेरे यश का गुणगान करें, लोग भले कहे कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, लेकिन मैं कृष्ण जानता हूं मैंने अपराध किया, मैंने भूल की। और वो भूल थी तुम निष्ठुर, तुम प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़ करके, निष्ठुर हृदय बना करके मैं ब्रज से आ गया, भाग करके आ गया। वो भी मैं इसलिए भागा, जब कोई व्यक्ति बहुत ऋण ले ले, कर्जा ले ले, और कर्जा लेने के बाद उसकी चुकाने की हिम्मत ना हो तो वो वहां से भाग जाता है। मेरे बस का नहीं है। इन ब्रज के लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि मुझे लगा कि कृष्ण अब तू इनका ऋण उतार नहीं पाएगा, अब भाग जाए यहां से। ब्रज के विरही लोग बेचारे किसको जाके कहें अपने हृदय की व्यथा। कहां कमी थी हमारे प्रेम में जो कृष्ण छोड़ करके चला गया। सुबह होती थी तो कृष्ण का दर्शन करके, रात होती थी तो कृष्ण को देख के, अजी नींद भी आती थी तो भी सपने में कृष्ण ही कृष्ण चलता था। पर उसने एक बार न सोचा
सबको छोड़ चला गया। ब्रजवासियों ने भी प्रतीक्षा में अपना जीवन बिता दिया। प्रतीक्षा करते 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 कभी कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की कि तू क्यों छोड़ करके गया। यही तो गोपी प्रेम है। लेकिन आज कृष्ण कह रहे हैं, हे राधा, मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दे। राधा रानी कहती है, नहीं नहीं श्याम सुंदर, आप ऐसा मत कहो, हमारे प्रेम को कलंक लग जाएगा अगर हमारे कारण तुम्हारी आंख से एक बूंद आंसू भी गिरे तो कभी भी हम गोपियां, हम ब्रज के लोग जी नहीं पाएंगे। अभी कम से कम तसल्ली तो रहती है कि हाँ, जहां कृष्ण है सुखी है। हमें पता है हम ब्रजवासी तुम्हें क्या दे पाए, सूखी रोटी, कभी कोई अच्छा व्यंजन भोजन दे नहीं पाए, कोई व्यवस्था तुम्हें दे नहीं पाए। यहां देखो कितना सम्मान है तुम्हारा, अंगरक्षक तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, जय जयकार होती है तुम्हारी। ये देख के बड़ा हृदय प्रसन्न हो गया कि तू जहां है खुश है। कृष्ण कहते हैं, राधे, इस द्वारिका में सब कुछ है, इस द्वारिका में सोने का महल है, इस द्वारिका में अंगरक्षक है, दास है, दासियां हैं, मेरा परिवार है, खानदान है, मुझे प्रणाम करने वाले लोग हैं। पर हे राधा, इस द्वारिका में कोई मुझे गले लगाने वाला नहीं है, मुझे प्यार से कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। ये पूरा सुख झूठा है, सिर्फ दिखावे का सुख है, इसमें कहीं प्रेम नहीं। बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर से खाली है। क्योंकि जहां प्रेम नहीं वहां क्या रस। और इस कन्हैया ने तो जीवन में बस प्रेम करना सीखा था। तुम ब्रजवासियों ने मुझे प्रेम करना सिखाया, लेकिन हे श्री राधे, तुम कुरुक्षेत्र तक तो आ गई हो, एक कृपा और कर दो, तुम द्वारिका चलो मेरे साथ, उस द्वारिका की धरती को भी पवित्र कर दो, एक बार अपने चरण वहां रखो और उसे पवित्र कर दो। राधा रानी रो पड़ी, नहीं श्याम सुंदर, जब मुझे पता लगा कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, सारा ब्रज नाच उठा कि हम कन्हैया से मिलेंगे, 100 वर्ष बाद एक बार अपने कृष्ण की एक झलक देखेंगे। लेकिन जानते हो कृष्ण, मैं मन ही मन बहुत दुखी हो गई। मैं अपना दुख कैसे व्यक्त करती ब्रजवासियों को। सब गोपियां कहती, अरे श्री राधे, कितने वर्षों बाद कृष्ण से मिलन हो रहा है और तुम खुश नहीं हो। हर एक प्रेमी का क्या मन होता है कि अपने प्रेमास्पद से, अपने प्रियतम से एक बार मिल ले, एक झलक पा ले। पर जानते हो मैं खुश क्यों नहीं हुई? मैं खुश इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे पता लगा कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा, और कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा तो मुझे अपना ब्रज छोड़ना पड़ेगा।
और हे श्याम सुंदर, तुम जानते हो वो ब्रज जो है ना, वो मेरा हृदय है, मेरा प्राण है। मैं बस यही सोचती रही कि मैं कैसे जा पाऊंगी। और हे श्याम सुंदर देखो, आज तुम भी हो, मैं भी हूँ, प्रेम की बातें भी हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा ब्रज नहीं है यहाँ, हमारी ब्रज की धरती नहीं है, इसीलिए वो मिलन हो करके भी वो प्रेम नहीं, वो आनंद नहीं। सोच के देखिए, मिल रहे हैं राधा कृष्ण, लेकिन ब्रज की धरती नहीं है तो रस नहीं है। ये इस ब्रज की महिमा है।